स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें बात की गई है निनियोज लंच से। निनियो अपना खाना खा रही थी, उसका फेवरेट फूड था बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन्स, बीन्स और मीट। और उसके ग्रैंडफादर ने वो ग्रो किया हुआ था, ठीक है, स्क्वैश, पम्पकिन और बीन्स उस अपने गार्डन प्लॉट में ग्रो किया हुआ था, जो कि उनके घर के पीछे है। अब उसको याद आया खाना कि ये जो है अलग होता था। जब वो अपनी ट्रिप पर गई मध्य प्रदेश में स्कूल ट्रिप के साथ ही, तो वो हॉट और स्पाइसी था। अब हमें यहाँ पर निनोज के बारे में नहीं बात करनी है, हमें बात करनी है खाना अलग अलग क्यों था, ठीक है। इस तरीके से हम जानने वाले हैं हिस्ट्री में। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी सवाल हो सकता है जिससे हम उसकी हिस्ट्री को जान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है जब सवाल आए मन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वैराइटीज़ ऑफ फूड्स। अलग अलग तरीके के फूड्स क्या होते हैं आपको पता है। मोस्ट ऑफ आवर फूड जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन, मिल्क या मीट हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, ठीक है। प्लांट से आते हैं या एनिमल से आते हैं। अब अलग अलग प्लांट्स जो हैं अलग अलग कंडीशंस में ग्रो होते हैं। जैसे चावल है तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है वीट और बार्ले से, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं कुछ एरियाज़ में, कुछ क्रॉप्स ग्रो करते हैं कुछ एरियाज़ में, ठीक है। और अलग अलग एनिमल्स को भी अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे शीप और गोट है, वो हिली एनवायरनमेंट में और ड्राई एनवायरनमेंट में रह सकती है कैटल से मुकाबले। इस तरीके से हमने जो है देखते हैं कि अलग अलग प्लांट्स हैं और अलग अलग एनिमल्स जो हैं किस बेस पर रहते हैं, एनवायरनमेंट के बेसिस पर रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस पर रहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फार्मिंग की और हर्डिंग की कैसे शुरुआत हुई। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि क्लाइमेट जो था वर्ल्ड का वो चेंज हो रहा था, तो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको जो है पीपल एक खाने की तरह देखते थे, खाना था उनके लिए, वो भी चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों ने और मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने, ठीक है, तीनों ने क्या ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पर ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया जो एडिबल प्लांट्स है जिनसे फूड मिलता था, ठीक है, जो खाने लायक थे। जो सीड्स जो थे वो टूटते थे, ठीक है, उनसे क्या बनता था? प्लांट बनता था। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व स्टार्ट करना कर दिया। अब उसके बाद जब नए प्लांट्स बनने लगे, उनके बाद भी वो सीड्स निकलते थे, उनसे फिर से वो नए प्लांट्स बनते थे। इस तरीके से उन्होंने उनकी देखभाल रखना स्टार्ट कर दी, किससे? बर्ड से, एनिमल से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ग्रेन आ सके जिस चीज़ के लिए वो प्लांट था। इस तरीके से सभी जो पीपल थे वो क्या बन गए? फार्मर्स बन गए। और बच्चों ने, मैन ने, वुमेन ने स्टार्ट करना कर दिया, किनको अट्रैक्ट करना कर दिया? टेम एनिमल्स को टेम करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे वो खाना डालते थे, ठीक है, उनके लिए अपने शेल्टर्स के पास। तो जो उन्होंने फर्स्ट एनिमल जो टेम किया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, ठीक है, कुत्ते को जो है उन्होंने फर्स्ट एनिमल था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि आना शुरू हुए, जेंटल थे, कैंप्स के पास आना शुरू हुए। और उनमें से एनिमल्स कौन से थे? शीप थे, गोट थे, कैटल थे। और जो है पिग भी जो है लिव रहते थे हर्ट्स में, और और उनमें से ज़्यादातर क्या खाते थे? ग्रास खाते थे। और अक्सर जो है उन्होंने पीपल ने इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया वाइल्ड एनिमल्स से भी, ठीक है। इस तरीके से वो क्या बन गए? हर्डर्स बन गए। तो हर्डर्स आपको पता चला कैसे बने, ठीक है। उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया एनिमल्स को, उनको खाना देना शुरू कर दिया, उस तरीके से वो हर्डर बन गए, उनको पालना शुरू कर दिया। और खेती कैसे शुरू हुई? प्लांट्स को, जब उनको प्लांट्स की उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने देखभाल करी, उन्होंने देखा ये ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, सीड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? ये डोमेस्टिकेशन जब दिया गया, ये नेम दिया गया जहाँ पर कोई भी पीपल जो होते हैं वो प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये अलग होते हैं जंगली प्लांट्स और जंगली एनिमल्स से, ठीक है। वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स से अलग होते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स चूज़ करते हैं पीपल और एनिमल्स चूज़ करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए, ये वो नहीं प्लांट्स नहीं होते जिनके अंदर डिजीज़ कोई बीमारी होती है, ठीक है। वो जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लार्ज साइज़ ग्रेन दें और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों उनकी, और उनका कैपेबल हों कि जो उनका जो साइज़ है, ठीक है, जो जब उनका ग्रेन करें, ठीक है, जो ग्रेन होते हैं उनका वेट ऑफ राइप उसको कैपेबल हों रखने के, बियर करने के लिए।
और जो सीड्स होते हैं सेलेक्टेड प्लांट्स के उनको फिर रखे जाते थे। अब जब उनको इस तरीके से प्लांट्स मिल गए जिनमें ये सब क्वालिटीज़ थी, जो ज़्यादा ग्रेन दे रहे थे, उनकी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थी और वो कैपेबल थे किसका वेट बियर करने के लिए, दोबारा से राइप होने के लिए। अब ये जो थे उनके सीड रखे गए, इकट्ठा करके रखे गए। अब ऐसे ही एनिमल्स के लिए, एनिमल्स जो जेंटल थे, ठीक है, उनको ब्रीडिंग के लिए रखा गया। उस तरीके से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं अलग बन गए किससे, वाइल्ड एनिमल से। आप टीथ भी देख सकते हो यहाँ पर 2 पिक्चर में, ये जो टीथ दिए गए हैं यहाँ पर अलग हैं, ठीक है, ये जो टीथ दिए गए हैं यहाँ पर अलग हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो जंगली एनिमल्स के जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीथ जो है राइट साइड में जो दिए गए हैं वो बड़े हैं। अब यहाँ पर हमने 2 तरह के टीथ देख लिए हैं, ये एक वाइल्ड पिग का है, ठीक है, और दूसरा एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल का। तो आप देख सकते हो बड़ा वाला जो टीथ है वो वाइल्ड एनिमल का है। अब डोमेस्टिकेशन जो है ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसको जो है बहुत प्लेस में जो है हुआ, बहुत प्लेसेस में हुआ वर्ल्ड के। अब ये कब हुआ था स्टार्ट, इसको आपको याद रखना है, 12,000 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ था। और जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, हमें फूड आज देते हैं, वो किसकी वजह से है, डोमेस्टिकेशन की वजह से है। क्योंकि उस वक्त डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, इसलिए इंसानों ने खेती करना स्टार्ट कर दी, प्लांट्स को चूज़ किया और एनिमल्स को चूज़ किया जो हमारे काम आ सकते हैं। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, आपको याद रखना है, वो शीप और गोट थे। और अर्लीस्ट प्लांट्स जो थे डोमेस्टिकेटेड वो क्या थे, वीट और बार्ले थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अगर आप किसी भी एक सीड को प्लांट करते हो, सीड बोते हो, अब आप देखते हो कि वो जो है एकदम से नहीं आपको प्लांट मिल जाएगा, हो सकता है कुछ दिन लगें, हफ्ते लगें, या मंथ लगें, या ईयर्स लगें। अब जब इन पीपल ने स्टार्ट किया था ग्रोइंग प्लांट्स, जब उन्होंने ग्रो करना प्लांट्स स्टार्ट किया, तो उनको वहीं पर रहना पड़ता था। मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर्स में, उनको मूव करना पड़ता था खाने की तलाश में, ठीक है, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन उनको वहीं पर रहना पड़ता था। उन प्लांट्स को पानी देना पड़ता था, उनको जो इंसेक्ट से बचाना पड़ता था, और उनको जानवरों से और बर्ड से दूर रखना पड़ता था जब तक फसल कट ना जाए। उस तरीके से जब फसल कटने के बाद उनको जो है सीड को और फूड को भी स्टोर करना पड़ता था। अब इस तरीके से स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने जो है लार्ज क्ले पॉट्स उन्होंने बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए, और बास्केट सीने स्टार्ट कर दिए, और या गड्ढे खोदने स्टार्ट कर दिए ग्राउंड में। क्या करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए। अगर हम, ये तो हुई प्लांट्स के बारे में बात, आपके जो है फसल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में बात। आपको पता है एनिमल्स तो नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम उनकी देखभाल सही से करें तो वो क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, और वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड होता है। या वो जो एनिमल होते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मीट होते हैं। जब कभी भी आपको चाहिए, जब कभी भी आप ले लो। इस तरीके से वो क्या थे, स्टोर ऑफ फूड थे। आपका एक खाना था जो रखा हुआ है, स्टोर हुआ है, आप कभी भी उससे दूध ले सकते हो या मीट ले सकते हो। अब यहाँ पर हमें बात करते हैं फर्स्ट फार्मर्स की और हर्डर्स के बारे में। अब हम यहाँ पर जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ में, कुछ इम्पोर्टेंट सब कॉन्टिनेंट्स में। जैसे आप जाते हो नॉर्थ वेस्ट में, जो कि अब प्रेजेंट डे क्या है, कश्मीर है, और आप जाते हो ईस्ट में और साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस साइट्स में क्या मिले हैं, बर्न्ट ग्रेन, जले हुए ग्रेन्स मिले हैं। इससे या हो सकता है उन्होंने जानबूझकर जलाए हों, किसी पर्पस से जलाए हों, या वो एक्सीडेंटली जल गए हों, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वहाँ पर ग्रो हुई थी अलग अलग पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स में। तो मैं यहाँ पर आपको अब ये टेबल दिखाता हूँ। सबसे पहले ग्रेन और बोन्स के बारे में बात करते हैं। वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल, ये जो हैं सभी इनकी हड्डियाँ मिली हैं कौन से साइट्स में, मेहरगढ़ में, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे ही चावल और फ्रैगमेंट्री एनिमल बोन्स मिली हैं कहाँ पर, कोलदीवा में, जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आप वहाँ पर मिली है, उन साइट्स पर मिली हैं। राइस, कैटल मिले हैं कहाँ पर, महागारा में, ये भी उत्तर प्रदेश में है। वीट और लेंटिल, गुफक्राल जो कश्मीर के अंदर है। वीट और लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो और बुरजाहोम में मिली है, जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है। ऐसे ही वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो, ओक्स, जो जहाँ पर कहाँ पर है, बिहार में है, चिरांड इसका नाम है। मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग,
हल्लूर जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है, और लास्ट ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल शिप पिग जहाँ पर जो कहाँ पर है पय्यामपल्ली जो प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पर ग्रेन और बोन्स मिली हैं, उससे पता चला कि वहाँ पर ये एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड होते थे और ये प्लांट्स थे। इस तरीके से हमें पता चलता है और आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं टूवर्ड्स द सेटल लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा वहाँ पर सेटल लाइफ का मतलब क्या है। जैसे बुर्ज़ोहम के बारे में बात करते हैं जो आज कश्मीर में है, वहाँ पर पीपल ने क्या बनाए थे, पिट हाउसेस बनाए थे जिनको जो है ग्राउंड के अंदर गड्ढा खोद कर बनाया जाता था। वो क्यों बनाए गए थे, क्या ताकि उनको सर्दी में शेल्टर मिल जाए, छत मिल जाए। आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी मिला है कि उन्होंने गीटियाँ बनाई हुई थी अंदर और बाहर घर के, ताकि वो वेदर के हिसाब से सर्दी हो तो ज़्यादा घर के अंदर खाना बना लो और सर्दी नहीं है तो बाहर बना सकते थे खाना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टोन टूल्स थे, हमने बहुत बात की थी उनकी अलग अलग पीरियड्स में। पैलियोलिथिक टूल्स थे, ठीक है, उनसे वो डिफरेंट थे जो यहाँ पर हमें मिलते हैं, वो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं। जो टूल्स थे वो फाइन कटिंग एज थी उसकी, ठीक है, और मोर्टर्स और पेस्टल्स थे, और वो उनको क्या किस लिए यूज़ किया जाता था ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए और अलग प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर ये टूल्स आप देख सकते हो, और कुछ टूल्स तो ऐसे भी थे जो हड्डी से बने हुए थे। अब मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स भी बहुत सारी मिली हैं, ठीक है, और वो क्या होते थे, वो डेकोरेटेड भी होते थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में। अब ये तो हो जाता है कंप्लीट। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो हो जाती है कंप्लीट, ये तो थी फार्मिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में। आर्कियोलॉजी हमें डायरेक्टली नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन इस स्कॉलर्स ने आज की लाइफ पढ़ी है जो सिंपल एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, उन्होंने पढ़ी है कि जो लाइव्स ऑफ हर्डर्स है, ठीक है, जैसे हर्डर्स और फार्मर्स हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, उनको बोलते थे कबीला, ठीक है, ट्राइब्स उनको बोलते थे। स्कॉलर ने ये फाइंड किया है कि कुछ सर्टेन कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थे वहाँ पर। जैसे ट्राइब्स के अंदर क्या होते थे, जैसे 2 से 3 जनरेशन जब इकट्ठा रहते थे स्मॉल सेटलमेंट्स में, इनको हम विलेजेस बोलते हैं, तो उनकी जो फैमिलीज़ थी वो एक दूसरे से रिलेट करती थी। अब जो कुछ मेंबर्स थे ट्राइब की, कुछ वो ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते थे, ऐसे कुछ फॉलो करते थे हंटिंग के लिए, कुछ गैदरिंग के लिए, कुछ फार्मिंग, हर्डिंग और फिशिंग के लिए। और जो वुमेन थी, मेनली जो औरतें थी, वो एग्रीकल्चर वर्क किया करती थी, जैसे प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स और हार्वेस्टिंग ग्रेन। और बच्चे क्या करते थे, उनको जो है देखा करते थे, जानवरों को खेदना, ठीक है, दूर भगाना, और बर्ड्स को जो है, ठीक है। अब वुमेन क्या करती थी, थ्रेश, हस्क और ग्राइंड ग्रेन भी क्या करती थी। और जो मैन थे वो क्या करते थे, वो जो लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स थे उनको लीड किया करते थे, और बच्चे उनको क्या देखा करते, जो छोटे छोटे फ्लॉक्स थे उनको देखा करते थे। क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज़ डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन। और जो वुमेन और मैन थे वो पॉट्स बनाया करते थे, बास्केट्स बनाया करते थे, टूल्स और हट्स बनाया करते थे, और वो पार्ट लिया करते थे सिंगिंग, डांसिंग और डेकोरेटिंग में। ये इनके कुछ काम थे। अब कुछ मैंस को जो है लीडर्स कहा जाता था, वो ओल्ड भी हो सकते थे, एक्सपीरियंस भी हो सकते थे, या यंग भी हो सकते थे, या ब्रेव वॉरियर्स या प्रीस्ट भी हो सकते थे। और ओल्ड वुमेन को रेस्पेक्ट किया जाता था उनकी विजडम और एक्सपीरियंस के लिए। और ट्राइब्स के अंदर जो है रिच और यूनिक कल्चर ट्रेडिशंस था, ठीक है, उनके जो है अलग अलग अपनी लैंग्वेज थी, म्यूज़िक था, स्टोरीज थी, पेंटिंग्स थी, और उनके अपने गॉड्स और गॉडेसेस थे। अब ये जो है ट्राइब्स को क्या चीज़ें अलग बनाती है जो आप पढ़ते हो, ठीक है, उनको अलग बनाती थी जो उनके लिए लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स और वाटर था, वो उनकी वेल्थ थी, वो उनकी संपत्ति थी पूरी ट्राइब के लिए, और जिसको जो है सब शेयर करते थे और सबको एक साथ यूज़ किया करते थे। और उनमें जो है कुछ डिफरेंस नहीं था रिच और पुअर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक साइट के बारे में, मेहरगढ़ के बारे में। ये साइट कहाँ पर लोकेटेड है, फर्टाइल प्लेन में नियर द बोलन पास, जो कि एक इम्पोर्टेंट रूट है ईरान के लिए। और मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जहाँ पर वुमेन और मैन लर्न किया करते थे, उन्होंने सीखा था क्या ग्रो करने के लिए, बार्ले और वीट, ठीक है। और वो किसको रियर करते थे, शीप और गोट्स को पहले टाइम में इस एरिया में। तो ये अर्लीस्ट विलेजेस है जिसके बारे में हम जानते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने ये साइट एक्सकेवेट की थी, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स बोन्स मिले हैं यहाँ पर। और वो बोन्स किसके हैं, जैसे डियर के हैं, पिग के हैं, और बाद में उनको शिप और गोट के भी मिले हैं।
और कुछ लेवल्स के बाद कैटल बोन्स और सजेस्ट भी कॉमन है, ठीक है, वहाँ पर कैटल बोन्स भी मिले हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्लियर और लेटर लेवल्स, मतलब पहले की और बाद की बात। जब आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी साइट को खोदते हैं तो उनको कैसे पता चलता है ये पहली है या बाद की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 लेयर्स यहाँ पर बनाई गई हैं, ठीक है। जब जो अपर लेयर्स होती हैं उनको बोलते हैं लेटर टाइम, ठीक है, जो है वो लेटर टाइम की हैं। और जो लोअर लेयर्स होती हैं वो ओल्डर होती हैं। जैसे 4 है वो ओल्डर होने वाली है, 1 वाली क्या होने वाली है, नहीं होने वाली है, उससे पहली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे, जैसे कोई भी चीज़ है, आप घर बनाते हो तो उसको तोड़ते हो, आप उसके ऊपर ही बना देते हो, तो वो जो उसके ऊपर आपने घर बनाया फिर उसके बाद कोई और उसके ऊपर घर बनाता है, तो वो जो पहले वाली लेयर थी वो नीचे चली जाती है। तो जो सबसे नीचे लेयर है वो सबसे पुरानी होती है, सबसे ऊपर होती है वो सबसे नई होती है। आप ये बस जान सकते हो। अब मेहरगढ़ में हमें क्या मिला, उनको मिला कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के वहाँ पर हाउस थे और घर में 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स थे और उनमें से कुछ स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे। और जब पीपल मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव और फ्रेंड्स थे उनको रेस्पेक्ट दिया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे, ठीक है, उनको जो है दफनाया करते थे सही तरीके से। और कुछ ब्यूरल साइट्स भी मिली हैं और वहाँ पर ब्यूरल साइट्स में क्या मिला है, उनके साथ बकरियाँ रखी जाती थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, ताकि वो जो दूसरी दुनिया में जाएँ उनके लिए वो खाना बन जाए। अब ये हम बात करते हैं दूसरी यहाँ पर साइट के लिए, दौजाली हेडिंग के लिए, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास है, ठीक है, जो कि रास्ता जा रहा है चाइना और म्यांमार में। यहाँ पर स्टोन टूल्स जैसे मोर्टार्स एंड पेस्टल्स मिले हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है ग्रोइंग ग्रेन और प्रिपेयरिंग अ फूड यहाँ पर एक था, ठीक है, मतलब वहाँ पर ग्रेन ग्रो हुआ करती थी और फूड भी बनाया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड जैडिट। जैडिट एक स्टोन होता है जो कि कहाँ से लाया जाता है, चाइना से, ठीक है, वो भी वहाँ पर मिला है। और वहाँ पर जो कि टूल्स हैं जो कि बने हुए हैं फॉसिल फ्यूड से, एंशियन वुड से, ठीक है, जो कि ये पत्थर बन चुके हैं और पोर्ट्री वहाँ पर मिली है। इस तरीके से ये तो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।